मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू यारा श्याम गाँव इन सब की वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर देखो रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुकुर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि वारे नौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी मंगल भावने अमंगल हारी डरे हो सुदा शरथ अजर विहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके योग पद कमल मनाओ जासु कृपा निरे मल मति पाऊं। आज बड़ा पावन दिन है, निर्जला एकादशी का व्रत। जो व्रत कर रहे हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई हो और उनको भी बधाई हो जो इस कथा को सुन रहे हैं। ये शारीरिक हालात है, कोई नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ना अपने मन में ग्लानि माननी चाहिए। शरीर अलाव करो कर दो, नहीं है जैसा भी ये थो साधन कर लो। लेकिन हाँ एक आज जरूर इतना महत्व है, इस मंत्र का उठते बैठते बार बार जाप करते रहिए 24 घंटे लगातार। जनक सुता जग जननी जानेगी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके योग पद कमल मनाओ जासु कृपा क्या फल मिलेगा इससे? जागो रे जिन जागना अब जागन की बार फिर क्या जागे नानक आज सो गए पापसार। जागना का मतलब जीने का ढंग। जीने का ढंग कैसे? जो हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं उसका नाम है जागना। निर्मल मन हो जाए, जब निर्मल बुद्धि हो जाए, जब इन विषय विकारों से बहुत दूर चला जाए। नानक जी ने वैसे नहीं कह दिया जागो रे जिन जागना अब जागन की बार फिर क्या जागे। जग क्या? जाग का मतलब क्या? यज्ञ करना। अपने गृहस्थ जीवन को ही यज्ञ बना लो, वो जागना है आपका। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओई ने विषय विराग भवने बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्मे गयो हरि भगति पिन सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम तवाच अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकर हूँ दंपति मन यति लाग सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम
यही विधि बीते बरसे कट सहज बारियार संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम परनऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गणे जासु हृदय आगार वसाई राम शर चाप धरे। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। सर्वप्रथम तो जो आज निर्जला एकादशी है उसके पावन परम पर इस सत्संग सभा रामायण तरफ से आप और आप सभी के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जय श्री राम। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और सारी मनोकामनाएं पूर्ण क्या है? जो तीन तरह के जो दुख है ना, उन दुखों की लंबे समय तक निवृत्ति होना ही मेन जीवन का उद्देश्य है। दूसरा, कल जो आपने मानसिक रूप से मां गंगा में स्नान किया, उसका फल क्या है? भगवान राम है ना, गंगा में स्नान करके चले। गंगा का स्नान का मतलब क्या है? ज्ञान को धारण करना, जो तीनों तरह के ताप को, ये जितने भी वेदांत है ना, इसका एक ही लक्ष्य है कि तीनों तरह के शांत हो जाएं। मां गंगा में वो सामर्थ्य है जो तीनों तरह के ताप को शांत कर दे। तीन तरह के ताप मैंने कल भी बता रहा था, फिर सुन लो। आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप, आदि भौतिक ताप। इन तीनों तापों से ही निवृत्ति चावे है। आध्यात्मिक ताप कौन से हैं? एक, इसमें भी दो भाग हो जाए। एक है शारीरिक ताप। शारीरिक ताप कौन सा है? जो वित्त कप और वापित कप तीनों बिगड़ जाएगी, बीमारी लग जाएगी। आध्यात्मिक जाप जो आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा जो किए हैं। मन क्या है? मन तो जड़ है ना, पाप करेगा। उसमें जो नाना प्रकार के आपके जो ताप हैं, उन तापों को शांत करने की क्षमता है तो गंगा मैया में है। अरे गंगा में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं। अगर आप सनातनी हो तो प्रेम का जो, प्रभु का जो प्रेम है, जिस प्रकार राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है ना। राधा और कृष्ण, राधा प्रेम है किसका? कृष्ण भगवान का प्रेम है। इसी प्रकार ये गंगा का जो जल है, ये भगवान का प्रेम है, जो निर्मल धारा बह करके प्रेम है, ये शीतलता प्रदान करे। आदिदेविक ताप, जो आपकी आत्मा को अन्यायपूर्ण आत्माएं आपको दुराचार पापाचार व्यवहार के द्वारा सताएं, अन्याय के द्वारा, वो आदि भौतिक ताप है। और दूसरा है कर्म फल के न्याय के अनुसार आपको जो भोगने पड़े। कभी भी कहेंगे उच्च घर नीच वासा, कहीं जो है किसी का गरीब का घर है, किसी अमीर का घर है, वही है। ये क्या है? आदि भौतिक ताप है। आपको इन तापों को शांत करने के लिए गंगा मैया का आसरा, मतलब ज्ञान का आसरा लेना ही पड़ेगा। और आदि देविक, भूकंप आ गया, अन्य और करके ओलावृष्टि होगी, फसल तिया से बर्बाद होगी, इसमें जिसका आपका मनुष्य का चारा ना चलता हो और वो प्रकोप आपके जीवन में आ जाए, उसको बोलते हैं आदिदेविक ताप। इन तीनों तापों को शांत करने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करें। ये आज का जो प्रसंग है ना, यही है। मनु जी महाराज को ताप सताने लगे, किसी न किसी प्रकार का ताप सताने लगा कि मेरे को इतने दिन हो रहे राज्य करते करते भवन में चौथापन आ गया और मेरे कोई भोगों से विषय से निवृत्ति नहीं हुई। ये कारण क्या है? कैसे मेरा जीवन चला जाएगा? अब तो जो मेरे पिछले जो पुण्य कर्म थे, उनका पुण्य कर्म के हिसाब से मैंने स्वर्ग भोग लिया। राजभोग स्वर्ग के बराबर है, लेकिन एक बार का राज और 100 बार का नरक, ये भी याद रखना। अगर वो मर्यादित जीवन नहीं जिया तो, अब मर्यादित जीवन जीने के लिए क्या है? हमारे शास्त्र बड़ी अच्छी तरह से बताओ। जैसे आज एकादशी का व्रत है, भीमसेन ने यही प्रश्न कर दिया कि माँ राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, भ्राता अर्जुन, नकुल और सहदेव, देखिए इनकी शैली देखिए कितनी गजब की इन कथाओं में। भ्राता राजा युधिष्ठिर,
भाई है, लेकिन नहीं राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, ये सब के सब एकादशी के व्रत करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो ना मैं बताया था 10 प्रकार की अग्नियां हैं, उनमें से एक अग्नि जो कुंभ नाम की जो अग्नि है वो भीम के उदर में थी। जब बहुत सारा खा लिया करता तो उसकी अग्नि शांत होया करती, नहीं तो फिर प्रज्वलित हो जा। मैं क्या करूं? व्यास जी कहने लगे कि अगर बेटा तो अगला लोक सुधारना चाहता है तो एकादशी के व्रत तुम्हें करने ही पड़ेंगे। एकादशी के व्रत ने ऐसा मत मानियो कोई पाखंड या लीला कोई नहीं है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, और उस मन को प्रभु के चरणों में लगाना, यही एकादशी का व्रत है। इसमें बता दिए अन्न में दोष बहुत है, अन्न में निंद्रा है, अन्न में तामस भी है, भले ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न को दोष के निवारण के लिए ये 15 दिन में एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये शोध किया है। मन कब लगेगा? जब आप छके छकाए होगे ना, भगवान के चरणों में मन लग ही नहीं सकता। और थोड़ा साकार वैसा भोजन आप करोगे, निर्मल मन हो जाएगा, और निर्मल मन होने का क्या हो, परमात्मा आपको अनुभूति होने लगेगी। उसको बताया कि जो होना साल भर की जो एकादशियां हैं उन्हें बस की नहीं है, तो एक ये ज्येष्ठ मास में है शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको करना, तेरे को पूरा का पूरा फल में। बोला जी मैं चाहे प्राण भी लेकर जा मैं करूंगा। एक महात्मा का एकादशी की कथा सुन लो। एक महात्मा ऐसे ही भंडारे चला कर थे, ये कह देना हम अपने धर्म को अपने आप ही डुबोए जा हैं। बोला फलाने वो करे हैं, वो करे, ये करे। हमारा धर्म पता सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भले ही आपको रोटी ना देता हो, लेकिन रोजगार दे दे है। जहां से गंगा माई निकली है और जहां विलय होगा, इस गंगा माई के आश्रय पर लाखों परिवार अपना पालन पोषण कर रहे हैं। याद रखना ये बात, करोड़ों भी हो तो कह नहीं सकता। एक मेरी खुद की बात है, सावन के महीने में कावड़िया जहां है वहां एक बेचारी सिलाई की मशीन धर के बैठती है। बिड्डो निवली जी, गंगा माई की इतनी कृपा है, 1 महीने में मेरी इतनी कमाई हो जाए, मैं 1 साल के अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ। बताओ, एक दिन की आप अगर उसको रोटी खिला भी दोगे तो 11 महीने उसको रोटी कौन खिलाएगा? 1 महीना खिला भी दोगे आप। सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं है बंधुओं। रोटी रोजगार दे हो, कोई भी तीर्थ जाकर चले जाओ, किसी भी तीर्थ, ये भगवान ने तीर्थ भगवान के बनाए उड़े हैं, मैन मेड नहीं है, ये गॉड मेड है। पता है सारे का जमीन एक सी नहीं है, कहीं जमीन ये बाप कहोगे क्यों नहीं? मनुष्य के शरीर भी एक से कोने है, कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई ताकतवर है, कोई निर्धन है, कोई अमीर है। प्रकृति पे कभी दोष मत देना, वो परमात्मा पे कभी दोष मत देना। वो परमात्मा ने क्या करा, सबकी रोटी रोजी की व्यवस्था करती है, तीर्थों का निर्माण कर दिया कि तीर्थ आओगा, और ये भी कह दिया कि दान करोगे। दान वैसे तो हम करेंगे नहीं, इतने मुंजी हैं, और उसके बाद कह दिया कि तुमने स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरे की आत्मा को जब आप तृप्त कर दोगे तो स्वर्ग तो आपने वैसे ना मिल गया। ठीक है, कोई जल्दबाजी कर ले हैं, वो कर ले हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोई चाय की दुकान किसी तीर्थ पर जाके देख लियो, कई कुछ उनके रोटी रचक के साधन बने हुए हैं। ये विशेषता हमारे सनातन धर्म में बहुत गजब की व्यवस्था है। रोटी रचक का उनका बंदोबस्त करना, ये हमारा धर्म ही बताता है। हमारा धर्म सनातन धर्म, सनातन धर्म को विशेष वो नहीं है, व्यक्तिगत विशेष या वो है, गलत समझ लगाना। जो ईश्वरीय धर्म है, जो ईश्वर के कानून है, जो परम पिता के द्वारा सत्ता चलाई गई है, उसके अनुसार जीवन निर्वाह करना, ये ईश्वरीय धर्म है। भंडारे चलाओ, एक जो है घर में ज्यादा खा, कुछ काम नहीं करे, उसको कह दे भाई काम कर ले, क्यों मेरे बालक रो है, ये अच्छा खा कर पा, क्या कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। बोला तू भाई अपने पास पकड़ दिया, चला गया, जाके एक मंदिर में ठिकाना कर लिया। बोला जी यहाँ क्या काम? बोला काम क्या है, जो तना ये जिम्मेवार है इसमें करवा दिए, जो ये कर लेगा। बोला जी पेट भर। बोला तू 2 खा ले चाहिए। बोला इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। बोला और काम? बोला और काम करेगा तो राम 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 राम, ये रट्टे जा भाई, तू ये कहे मजूरी करके खाऊंगा, तो ये राम जैसी मजूरी तो है ही नहीं। वहां राम राम कर, अपने मजूरी कर, राम 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 की मजूरी कर और भोजन पा। बोला आनंद आ गया, बढ़िया है, पेट भर कर रोजाना 2 सब्जी मिले, और कोई भगत आओ भंडारा लगा दे। एक दिन का टाइम आया, एकादशी आ गई,
एकादशी आगे सब कुछ बंद। वहां का ये नियम था कि पशु पक्षियों को भी दाना नहीं देना, तुम भी एकादशी का व्रत करो। बोला गुरु जी आज क्या बात है? बोला भाई आज है एकादशी। बोला फिर? कुछ नहीं मिला। बोला कुछ नहीं मिलेगा आज। बोला कब मिलेगा? बोला द्वादशी को जो है ना पारायण करके जब। बोला जी द्वादशी तक मैं जीऊंगा जब भी तो होगा। महात्मा कहने लगा कि बेटा एक काम कर, ये गौओं की सेवा है, ये गौओं को ले जा और वहां ये आटा है और वहां जाकर के अपना जी और थोड़ी ये आलू ले जा, दाल ले जा, जो भी कुछ हो वहां जाकर अपना कर ले। लेकिन एक बात करना बेटे, एकादशी को वन वैसे तो खाना नहीं चाहिए लेकिन पाप हो, लेकिन हाँ एक काम करो पाप की निवृत्ति हो जाएगी। बोला क्या? ये सब के लिए नहीं है, वो रोगी और उनके लिए है, बच्चों के लिए ये। बोला भगवान का भोग लगाइए। बोला जी भोग कैसे लगाऊं? बोला भगवान को जो मंदिर है ना, मंदिर की वो देख जाइए। जैसे यहाँ मूर्ति अपने मन में मूर्ति बैठा ली और वहां का भोजन तैयार करके और वो कपड़े से जो तिरंगोचारा इससे कर कर कह दिया कि परमात्मा आओ भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ, 3-4 बार कहिए परमात्मा आ जाएगा। चल पड़ा। वैसे वो कहूँ कहाँ कहीं जाओ, ईंट इकट्ठी करी, लकड़ी इकट्ठी करी, अपने रोटी बनानी शुरू कर दी और कहने लगा यार गुरुजी ने कहा था चलो भोग लगा दो। भोग लगाना शुरू कराया, कहले आओ परमात्मा भोग लगाओ भोग लगाओ। वो बेचारा भोला भाला, उसके भगवान आते ही होंगे। मैं बोला परमात्मा बात सुन ले, उस मंदिर में भी आज कुछ नहीं है, भूखा रह जाएगा। ये 2 रोटियां सूखी है मिल जाएगी ना, भूखा रह जाएगा, देख ले। परमात्मा इस भोलेपन पर इसके बोले अरे कैसा मेरा भोला भगत है। और वो जो है ना आप और लक्ष्मण जी महाराज उनको साथ ले आए। एक बार रोटियां काट देख कर एक बार काट देख कर बोला जी मैंने एक बुलाई थे 2 बुलाई थी। अब परमात्मा फिर हंसे, बोले कैसा मेरा भगत है। बोला जी मैंने एक की कही थी, रोटी एक ही ज्यादा बना रहा कि तुम आगे 2, मैं क्या खाऊंगा? तुम सारी रोटियां ना खा जाओगे, मैं क्या खाऊंगा? बोला चलो ये तेरी क्या रोटी है? बोला 3 रोटियां, चलो एक एक कर लेंगे। बोला प्रभु एक एक में गुजारा नहीं, लेकिन चलो भगवान ये आपका भाई है, मैं इसको रोटी दे दी हूँ, चलो दे दो। अब उसको भी एक रोटी दे दी, वो लक्ष्मण जी महाराज को भी एक रोटी दे दी और जाकर गुरु जी बोला गुरु जी हाँ बेटा आप तो कहते एक भगवान आवे है, वहां तक भगवान 2 पाए, थोड़ी मेरा जो ना सामग्री और ज्यादा बढ़ाना। वो कर दिया। बोला भूखा रह गया होगा कोई बात नहीं। अब वो कर दी, फिर कर दिया आओ भगवान भोग लगाओ भोग। वो माता सीता भी आ गई, अगर माता सीता भी है, राम जी भी है, हनुमान जी तो आवे आओगा। बोला प्रभु आप तो अकेले थे, ये कहां से लिया है आप, ये पूरा परिवार इकट्ठा? बोले मेरा परिवार है भाई। बोले वो तो ठीक है, बंद कितने पकड़ लिया आप? परमात्मा फिर खिलखिला कर हंसे, बोला अरे मेरा हनुमान जी है, अनन्य भगत है, मेरा अनन्य भगत। बोला ठीक है, मैंने तुझे भी 3 रोटी ना बनाई, वो गुरु जी ने कही थी आप, मैं तो मेरा तो एकादशी का व्रत वैसे हो गया। बोला चल कोई बात ना, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। वो बोला गुरु जी बात सुन लो, वहां तो भगवान की लाइन लाग गई, आपको हो एक भगवान एक है, भगवान एक नहीं, यहाँ तो 33 भगवान है और है भी यही। यहाँ तो हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, को आदर भाव से उनको बुलाने वाला चाहिए, एक नहीं अनेक है। इन जो ये आत्माएं है ना निर्मल है, इनमें भी भगवान का वास है, भगवान ही है। बोले ये जरूर कुछ उनको साझी करता होगा। बोला ठीक है, इसको अच्छा चून दे दो, आटा दे दो, ये और सामग्री कर दो, अच्छा तगड़ा कर दो और चलो मैं भी इसके पीछे चले, इसकी गुप्तचरी करते हैं। जाकर देखा, वहां देखा था भरत जी महाराज भी, लक्ष्मण जी महाराज भी, माता जानकी भी, हनुमान जी महाराज भी। और जो हनुमान जी महाराज था ना वो और अन्य देवताओं को भी बुला लिया, यहाँ तक जो भगवान के भगत हैं यारे प्यारे विभीषण जी महाराज जैसे जो अनन्य भगत हैं, जो 12 भागवत भगत हैं, वो भी इकट्ठे कर दिए। बोला चलो आज हमारे यहाँ माता अन्नपूर्णा का भंडारा है, जहाँ माँ सीता हो, माँ पार्वती हो, वहां अन्नपूर्णा का भंडारा हो तो। और वो देख रहा, बोला ऐसे खड़ा, बोला भाई चूल्हा चौकी तैयार। बोला गांव का ठेका मन नहीं ले रखा, तुम तब पूरे के पूरे आके मैं कैसे बनाऊंगा? बात कर रहे गुरुजी कह रहे कि बेटा तू बात किससे कह रहे? बोला जी गुरुजी जो आप कहो तो वही तो भगवान है ये। बोला मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भगवान कहने लगा यो भाई पाड़ा पड़ गया, केवट जैसा भगत है, इसने नहीं, इन्हें प्रेम है, इसकी बातों को मत जाओ, अटपटी लैंग्वेज जरूर है इसकी, लेकिन हृदय का सच्चा है यो, जो इसके मन में है वही कह दी इसने कोई लाग लपेट रखी ही नहीं। इस ऐसा करो भाई लक्ष्मण, तेरे को
14 साल के वनवास में तजर्बा लाकड़ी चुन लिया। और सीते तेरे को रसोई बनाने का अच्छी प्रकार के तू रसोई की तैयारी कर ले, कोई ईंट कोई चूल्हा चौकी का है बना रहे। और गुरुजी जो है कहने लगा कि मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रही लीला। बोला बेटा ये तू बात किससे कर रहा। बोला ये माता सीता अन्नपूर्णा रही, हनुमान जी महाराज रहे, ये लक्ष्मण जी महाराज रहे, ये भरत जी रहे, ये सब के सब हैं। ये प्रसाद आज खुद बनाओगे, मैं भी इनका खाऊंगा, मेरे बस की नहीं है इतना प्रसाद बनाना। बोला बेटा मेरे भी दर्शन कराओ। जाकर के भगवान के चरणों में लेट गया। प्रभु मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों। बोला तेरे गुरुजी बेटा अधिकारी नहीं। क्यों गुरुजी। बोला वो तेरे कैसे भोले नहीं है, वो अपनी विद्या के बोझ कमर रहे हैं। बोला जी भले ही आपकी बात ठीक है, मेरे जैसे भोले नहीं, लेकिन मार्ग तो मेरे गुरुजियों ने दिखाया है। वो विद्या के कारण से ही तो मेरा आपका साक्षात्कार होया है। मेरे गुरुजी को ऐसा नहीं बोलना। और मेरे गुरुजी को अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो अपना बनाओ खाओ मैं ये चले। कहने लगा कि बेटा तू जीत गया, मैं हार गया, बुलाओ गुरु को। गुरु के सिर पर उनको दर्शन दिए। ये बताते हैं कि एकादशी के दिन वहां अगर आपने करना है अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भक्तो देव जनार्दन एवं धात्वा तथा ज्ञातवा अनदोषेण लिपते गोविंदम गोविंदम गोविंदम, इस मंत्र का उच्चारण करके चल। मर्यादा की बात है, मर्यादा में कैसे खाओ, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं। लेकिन ये उनके लिए है जो रोगी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, और जिससे जो सामर्थ्यता हो तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए कथा की ओर। मनु जी महाराज वन में जो ना एक कलानी सी होगी कि विषय भोग कब तक भोगता रहूंगा मैं। चौथापन आ चुका है, ये इंद्रिया तृप्ति नहीं होती, इनको जो कुछ दे दिया भाई। और देखिए ये राज में या तो जनक जैसा राजा हो, योग और भोग को छिपा कर रखे, नहीं तो राज में जो है ना शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन होए हो, और वहां जो है परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, आपको वैराग्य नहीं मिलेगा। ये मनु महाराज के चरित्र से हम सबको समझाया। अब वो कौन सा है, वो जो है चल पड़े दोनों के दोनों। जब मन में ये भावना आ जाए तो उसका ज्ञान जागृत हो जाए, और ज्ञान जो जागृत हो जाया करता है तो जो है वो प्रभु का आश्रय की, उस प्रभु की खोज में चल पड़ता है। वहां चल पड़ी। वहां तुलसी बाबा ने लिख भी दिया कि ऐसे लग रही है जैसे ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति क्या लिख दिया, जब आज जीव वो परमात्मा के पथ पर चले तो उसका मतलब ज्ञान है। और भक्ति ज्ञान की परम प्रकाष्ठा जो उसकी भक्ति है वो प्रेम है। ज्ञान का नाम दूसरा नाम प्रेम, और प्रेम का नाम ही भक्ति है। माता शत्रुपा इतना प्रेम करती थी अपन के चरणों से, उसके पीछे पीछे हो। वहां जाकर के धेनुमती गौमती के वहां तट पर स्नान किया, ये विधि बताई। स्नान करने के बाद वहां सोया नैमिषारण। नैमिषारण क्या है, एक बार सभी देवी देवता, ये सनक सौनक 88,000 ऋषि मुनि, ये सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि जी हमने वो स्थान बताओ जहां बैठकर हम तप यज्ञ भगवान का भजन कर लें। हम ऐसा कुछ हो बताओ। बोला ये चक्कर है ना मेरा जो चक्कर, जहां इसकी नेमी पड़ेगी, नेमी मतलब दूरी, जहां इसका स्थान मिल जाएगी उस स्थान पर जाकर के आप कथा करना, कीर्तन करना, भगवान का भजन करना। वो बड़ा दिव्य स्थान है, उसका नाम है नैमिषारण। वहां जो है उसकी नेमी पड़गी थी, उसको वहां छोटे से छोटे दिनों की कथा से लेकर के, कथा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, अवधि सत्यनारायण भगवान की कथा सकंद पुराण में है, छोटी ही अवधि है। और बड़ी से बड़ी कथाएं वहां की तो मिट्टी से भी एक कथा की आवाज आओ, इतनी कथाएं हो चुकी हैं वहां। एक बार जो जाकर वहां किसी को सौभाग्य मिल जाए ना, वहां आसन पर बैठ करके वहां कथा सुन लो और सुना दो। ये कथा सुनने का इतना फल है जैसे आपने सांख्य शास्त्र का पठन और पाठन कर लिया हो। कथाएं क्या है, सांख्य शास्त्र वेदांत ये हमारे इतने बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ जो एक कथाएं हैं, ये कथाएं तो हम सुन सके हैं, व्रत तो हम कर सके हैं, उनके अनुसार हम जीवन तो जी सके हैं।
ऋषि महात्माओं की शरण ली। तीर्थों पर क्या है, ऋषि महात्माओं की शरण मिल जाया करती है। ये कहते हैं तीर्थ ना है, ये नहीं, तीर्थ खाए अनंत फल है भाई। अगर आप गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हो और वहां एक अनन्य भगत प्यार का प्रेमी भगवान का कुछ नहीं पता चलता, रोग होता लगा रहे, और उसका स्पर्श किया हुआ जल अगर आपका स्पर्श कर जाए, आपके 9 निधर 12 सिद्ध हो जाएंगे, आपके जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाएंगे। संत, आप वैसे संत बोलते नहीं, लेकिन आंखों आंखों में आपकी तरफ से एक बार तरस कर लेंगे, आपको निहार लेंगे, आपके सारे पाप क्षय हो जाएंगे। ये विधि बताते जान ला रहे हैं किस प्रकार की विधि है। वहां ये नहीं रखा कि गुरु, इसका मतलब वहां गुरु धारण भी किया। क्यों? द्वादश मंत्र का जो उपदेश दिया, उस उपदेश से उसको रटने लगा रहे हैं, उसका जप कर रहे हैं, गायन नहीं जप कर रहे हैं। द्वादश अक्षर उसका जप, गायन नहीं होता, जप कर रहे हैं। कुछ ऐसे गुरु मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप किया जाए, गायन नहीं होता। गायन तो 2 हैं भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये कथा को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये विधि सारी की सारी विधि मनु महाराज की, जो घर में रहते हुए जो वैराग्य हो यार, वो आपके इतनी उष्णा हो, घर में रहते हुए आप किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर सकते हो, ये सारा वर्णन इसमें है। या तो जीवन जियो आप ज्यादा जनक जैसा, जनक का उदाहरण है। अब ये पता नहीं कौन सा जनक, 52 जनक हुए दुनिया में, ये मिथल से, जो मिथिला जो है ना, उनका मिथल किया गया था शरीर, वहां से पार 2 होया। निमि जो पहले ये एक वंश था, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, वहां से जनक निकलते चले गए, 52 जनक हुए हैं। लेकिन हम पता है किसको ज्यादा देना भी चाहिए, क्योंकि माता सीता के जिस घर के जिस जनक के आंगन में खेली हो, हम तो उसी जनक का जिक्र करेंगे ना ज्यादा, अन्यथा 52 जनक है। जनक जी महाराज, इनमें बचने था सुखदेव, व्यास का बेटा जो जनक के घर आ गया था। ये व्यास नंदन का जो वो कहा द्वापर में होया, और उसका बेटा जो कौन, सुखदेव, और सुखदेव को भेज दिया कहा, जनक के घर में। ये मेरे पास फोन आया, बोला जी मेरे मन में भरम मत पालना भाई, 52 जनक है। उस कौन से जनक का जिक्र है ये नहीं कह सकता। था जनक के घर आ गया था शिक्षा दीक्षा लेने के लिए सुखदेव मुनि, वो जनक है। या तो जनक के सा राजा हो, अष्टावक्र जी महाराज प्रवचन करें, याज्ञवल्क्य जी महाराज आगे, जो साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप है, याज्ञवल्क्य जी महाराज। किसी सांप के कारण, सांप भी पता है किसने दिया, उसकी धर्मपत्नी ने सांप दिया था उसको, जब गौ से निकाल के, मुंह से निकाल के परी को जो है ना, और पीछे से गायत्री का प्रादुर्भाव किया, तो सावित्री ने उसको सांप दे रखा है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक के दरबार में, और जनक के दरबार में वहां बोला जी सत्संग आरंभ किया जाए। अष्टावक्र जी कहने लगे कि जनक जी को आने दें, क्या जल्दी है जनक को आने का। बोला नहीं, फिर बोला जनक है, राजा है, भोगी है, कहीं राज कार्य में व्यस्त होगा, आप करो ना, शुरू करो। बोला ये याज्ञवल्क्य जी महाराज को अच्छी नहीं लगी बात, बैठ गया, सत्संग आरंभ होगा। लेकिन मन में वही कुतरता रहा। कुछ देर के बाद एक हलकार आया, कहने लगे जी आपकी नगरी में आग लग चुकी है। बोला कोई बात नहीं, यत्न करो, प्रयत्न करो, आग को बुझा देना। याज्ञवल्क्य जी महाराज देखते रहे। फिर आप कह लगे आग जो है महलों तक आ चुकी है। बोला कहो, प्रयत्न करो, बड़ी हानि होगी, छोटी हानि को बचाने से बचाओ, जो कुछ बच जाओ उसको बचाओ, जाओ। और कह लगे कि सत्संग प्रारंभ हो, करते रहो, सत्संग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। कुछ देर के बाद आए जी महलों में आग लग चुकी है, इतना सुन दे, और याज्ञवल्क्य जी महाराज को उठने दे। अष्टावक्र जी महाराज कहने क्या हो गया, इतना बढ़िया प्रवचन, इतना बढ़िया सत्संग चल रहा, आपका क्या हो गया। बोला मेरी वहां तो बैग रखा था, मेरी लंगोटी थी, मेरी सोटी थी, ये था। बोला जी आप तो कहते ये भोगी, आप तो लंगोटी सोटी के चक्कर में इसका तो पूरा का पूरा नगरी, पूरा का पूरा महल, बताओ आप महात्मा ऋषि आप हो या ये है सत्संग के अधिकारी ये है या। बोला जी ये या तो जनक जैसा हो,
या फिर शास्त्रीय आधार पर अपना जीवन निर्वाह करते चले जाओ। यही बात किसने कही? माता देवहूति ने कही सांख्य शास्त्र में कपिल भगवान से, हे पुत्र मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं, मैंने इन इंद्रियों को जो कुछ दिया ना वो दे दिया, जो कुछ मांगा वो दे दिया, लेकिन ये इतनी चोर है ये। अरे चोर का भी चरित्र बढ़िया पा जाएगा, जिस घर में वासना लेते उस घर को चोरी नहीं करते, लेकिन ये तो अपने घर में बैठकर अपने घर में ही चोरी कर रहे। बेटा मैं क्या करूं? विषाद आ गया मन में। विषाद पता है, जब अपने का विषय हो जाए ना, जब विषाद आ जाया करे, अपनों का जब मोह सताने लग जा, जब विषाद। कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों विषाद आया? क्योंकि अर्जुन को अपनों का मोह सताने लगा। भगवान है साथ में बैठते हुए, लेकिन देखो मोह सताने लगा, विषाद। सांख्य शास्त्र का प्रवचन कर दिया। सारी गीता में देखना 90% सांख्य शास्त्र है, बड़ा गजब का शास्त्र है। माता देवहूति कहने लगी कि तेरे पिता महाराज कह के गए थे, पिता का मोह याद आ रहा था एक्चुअल में थे उसको, उसका जीवन साथी गया, उसका देव गया, विषाद आ गया। कहने लगे कि इंद्रियां ये सब के सब विषाद। उस विषाद का किस प्रकार निमटारा कराओ, सांख्य शास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया। सांख्य शास्त्र मोटा मोटा आपको बता दूं, दो मूल हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का ये मत लगाना हो कि नहीं, पुरुष के भी दो भाग हैं, आत्मा और परमात्मा, और बीज परमात्मा, जीवात्मा, और ये सृष्टि जिसको आप बोलते प्रकृति। ये प्रकृति जड़ है और वो जो आत्मा है वो चेतन है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर सक्रिय होते हुए निष्क्रिय है, और ये प्रकृति जड़ होते हुए भी जड़ है, निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय है। इस बात को जो समझ जाएगा उसको ये जो ना सारा का सारा मनु महाराज का ये सारा प्रसंग समझ में आ जाएगा। अगर आप समझना होगे आगे तो मैं चलूं, नहीं तो दो चार उदाहरण देकर आपको फिर मैं समझाने का प्रयत्न करूं। अरे भाई आप रोजाना वेदों का श्लोक बोलते हो, ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है ये, पूर्णमदः पूर्णमिदं। भगवान पूर्ण है नो डाउट, और संसार की भी रचना करती है, संसार भी पूर्ण है, और पूर्ण से लेकर के शेष भी पूर्ण बचते हैं, उसका नाम है क्या हो? सक्रिय होते हैं, उसका नाम है निष्क्रिय। नहीं समझे? दूसरा उदाहरण ना समझेगा। अरे जिस प्रकार एक माँ है, माँ को वेदों में भगवान ही बताया है। क्यों? माँ अपना स्वरूप बदलती नहीं, सक्रिय होते हुए भी माँ निष्क्रिय है। माँ 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, 6 बच्चों को, पहले तो हमारी माताएं, हमारी दादी 8-8, 10-10 बच्चों को जन्म दी थी। क्या उस जन्म देने के बाद में माँ के स्वरूप में किसी प्रकार की विकार आया करता? विकार का मतलब परिवर्तन। वो माँ की माँ रहा करती ना, उसके सारे के सारे अंग जो के तो रहते थे कि नहीं रहते थे, नाक भी था, आंख भी थी, कान भी थे, शरीर पूरा का पूरा। 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी माँ का स्वरूप वैसा का वैसा था। तो ये बताओ सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय है कि नहीं है? यही परमात्मा का है। परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद भी उसके शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन न आना, वो सक्रिय दिखाई देते हुए भी निष्क्रिय है। नहीं समझे? ना समझे तो एक और लो। अरे जिस प्रकार ये वायर है रेल के अंदर, मोटा उदाहरण वायर है कि इलेक्ट्रिक वायर चल रही है, ये सक्रिय है कि निष्क्रिय है? बताओ आप, कुछ तो बोल दो यार। सक्रिय है ना, लेकिन ये निष्क्रिय है। जब तक आप इसको किसी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ोगे ही नहीं, ये पता कैसे चलेगा सक्रिय है निष्क्रिय है? ये समझ ले ये जड़ है, ये प्रकृति है पंखा, और इससे जब तार हट जाएगा तो ये जो है ना जड़ की जड़ रह जाएगी, और जब ये तार इसको लगा दोगे इसमें चेतना आ जाएगी, आपको ठंडी ठंडी हवा देगी, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाएगा, पंखे का बदल जाएगा, खराब हो जाएगा, विकार आ जाएगा, परिवर्तन। लेकिन जो बिजली है उसका स्वरूप जो का तो बना रहेगा, इसलिए वो सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय है। और एक उदाहरण और लो। परमात्मा ने गीता में कह दिया कि अर्जुन ये सारी सृष्टि मैंने बनाई है,
इसका कर्ता मैं हूं, लेकिन करता हूं ये भी मेरे में कर्ता का ना भाव होते हुए कर्ता ही हूं। अगर ये करता रहे कर्ता का अगर तेरे क्वेश्चन में आ गया, उसको जड़ और प्रकृति चेतन का इसका सारा समझ में आ जाएगा। मुख्य दो है मूल रूप से, पुरुष और प्रकृति के बीच में जो गणना है उसका नाम है सांख्य शास्त्र, और दूसरा सम्यक व्याख्यान जिस शास्त्र में हो उसका नाम है सांख्य शास्त्र। पुरुष और प्रकृति के बीच में जो 25 तत्व है उनकी जो गणना है, उसी से ये सारा का सारा, ये हमारी बहन जी ने 20 रुपए के एकादशी के उसमें परमात्मा इनके ऐसे ही भंडारे भर रखे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये क्या है, अब देखो, जड़ में अपने आप कुछ, प्रकृति में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चेतन के साथ आत्मा के साथ जब मिलन हो जाए उससे क्या होगा, उससे होता है बुद्धि का प्रादुर्भाव। बड़े ध्यान से समझो, बुद्धि से अहंकार को जन्म मिला है, और अहंकार भी फिर 3 भागों में बैठ जाए, सत, रज और तम। फिर सत से क्या क्या पैदा हुआ है, सत से जो है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, और तम से जो पंचभूत, ये 5 जो भूत हैं, और 5 इनके जो तन मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियां, इनकी तन मात्राएं जो से। और रज का क्या काम है, रज का काम है वो जब आप सत्य किसी संसार की कामना करो वही रज बन जाए, और तामस जो है उसकी का वही। जिस प्रकार इसमें संसार में 33 प्रकार के 3 भागों में डिवाइड है संसार। एक तो वो है जो न भगवान भी आड़ के समझा देना ही धराधाम पे, वो परमात्मा है। ये हमारी बहन जी ने और 100 रुपए का आज का बड़ा महत्व है दान का भाई। अगर वैसे नहीं धन जो ना बहुत प्यारा लगे है, बहुत प्यारा, लेकिन शास्त्र हम बताओ है, मानसिक कल्पना भी कर लोगे ना, मैंने प्याऊ लगवा दी, शरबत का बांट रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं, उसका भी इतना जबरदस्त महत्व है कि आपके पुण्य छीन हो जाएंगे मानसिक ये दान करने से। और जो भाई वैसे साक्षात दान करे है उसका तो कहना है क्या, परमात्मा इनके सब नाम और गाम जानते हैं। परमात्मा ऐसे ही एक 20 रुपए की और धनराशि दी है परमात्मा इसी प्रकार। विराम दे दोगे कसर जी, भाग तो मिल लग रही है सारी चीज। मैं वही आना चाह रहा था जो फोन करके बताया था वही से शुरू, लेकिन क्या करें, श्यामनगर जैसा बन पाया। ये जो मनु और शत्रुपा का है, ये जो सांख्य शास्त्र है ना, पूरा का पूरा इसमें वेद है। कभी मौका मिला फिर आपके सामने, और आज की जो कथा के भाव है मां पार्वती और शंकर भगवान के चरणों में समर्पित। अगर कोई मेरे से त्रुटि रहेगी हो या गलती रहेगी, वो सब ज्ञानी है यहाँ, उस ज्ञान के अनुसार ठीक कर लेना। बोलिए जय